मुरादाबाद के दिल्ली रोड मंगूपुरा स्थित कृष्णा बाल विद्यालय मंदिर इंटर कॉलेज में बुधवार को सेव गर्ल ट्रस्ट एवं विद्यालय प्रबंधन के संयुक्त तत्वावधान में उड़ान कौशल कला केंद्र का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कौशल केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को सिलाई कढ़ाई सहित विभिन्न घरेलू एवं व्यावसायिक कलाओं में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना है। उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्र को सेव गर्ल ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध कराई गई 10 निःशुल्क आधुनिक सिलाई मशीनें समर्पित की गई। इन मशीनों के माध्यम से छात्राएं न केवल सिलाई कढ़ाई के पारंपरिक हुनर को विकसित करेंगी बल्कि भविष्य में स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकेंगी। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि कौशल विकास के माध्यम से बालिकाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना ही इस पहल का प्रमुख लक्ष्य है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त मुरादाबाद मंडल अंजने कुमार सिंह रहे। विशेष अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित नियार्तक विपिन कुमार लोहिया एवं विनोद बाबू सक्सेना उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर उड़ान कौशल कला केंद्र का शुभारंभ किया। मंडल आयुक्त अंजने कुमार सिंह ने अपने संबोधन में सेव गर्ल ट्रस्ट की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि जहां एक ओर सरकार छात्राओं के कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है, वहीं सामाजिक संस्थाओं द्वारा ऐसे प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। इस प्रकार के केंद्र युवा छात्राओं के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सामान्य अध्ययन और उसके साथ साथ धीरे धीरे आगे विशिष्ट अध्ययन की तरफ अग्रसर होते हैं। सभी जो यहाँ पे अध्ययनरत हैं उनके जीवन में एक आकांक्षा होगी, सबने एक सपना देखा होगा कि आगे वो जाकर क्या करेंगे अपने जीवन में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के सपने फल भी हों, पूर्ण भी होंगे। लेकिन जो ये शुरुआत की गई है आपके लिए विशेषता तो वही चीज़ें बताया गया जी। एक जो सिलाई मशीन जो मैंने देखी और एक आपके शारीरिक प्रशिक्षण का, खासतौर से आपके लिए डिफेंस स्किल्स का। जीवन में जितना आपका अध्ययन करना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है सीखना। विद्यालय आपको पढ़ाता भी है, आपको सिखाता भी है, लेकिन उससे पहले आप सीखते हैं अपने परिवार में, अपने माँ से। पहली शिक्षा इसीलिए माँ को कहा जाता है, माँ और पिता। सबसे पहले आपको सिखाते हैं, शिक्षण करते हैं, इसलिए माँ को पहली गुरु, पिता को दूसरा। ये कहा गया परिवार तीसरा जो आपको सिखाता है। चौथा सिखाता है आपका परिवेश, आपके कुटुंबजन, आपके बंधु बांधव, आपका वातावरण, जो जिस वातावरण में आप रहते हैं वो। फिर आपकी बारी आती है विद्यालय जो आपको एक अनुशासित वातावरण में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरणा का काम करता है। लेकिन जो सीखना है वो शुरुआत आपकी हो जाती है परिवार में, माँ बाप से। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय में एक ही साथ पढ़ने वाले विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। और जब वो बाहर जाते हैं कई बार उनसे पूछा जाता है किस विद्यालय में पढ़ते हो। कोई अच्छा विद्यार्थी है जो सबकी नजर में बहुत बेहतर है, आप में से कोई छात्रा जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो उस विद्यालय के बारे में एक धारणा बनाई जाती है, तो विद्यालय अच्छा होगा। ठीक अगले एक पर हो सकता है कि आप में से ही कोई छात्रा इस तरीके से व्यवहार करे दूसरे के सामने कि वो विद्यालय के बारे में पूरी धारणा रखा है। ऐसा क्यों होता है? एक ही विद्यालय, एक ही अध्यापक या कुछ अध्यापक उसी तरीके के अध्यापक सभी विद्यार्थियों को पढ़ाए, पर सबका व्यवहार अलग अलग हो जाता है अलग अलग परिस्थितियों में। वो इसलिए होता है क्योंकि जितना आप विद्यालय में सीखते हो उससे थोड़ा भी कम नहीं बल्कि ज्यादा है आप अपने वातावरण में सीखते हैं, अपने परिवार में सीखते हैं, अपने परिवेश में सीखते हैं। सेव गर्ल ट्रस्ट की अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने अतिथियों और विद्यालय प्रबंधन का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर ट्रस्ट की उपाध्यक्ष पूजा अग्रवाल, ऋचा अग्रवाल, रीना मेहरोत्रा और रूपाली अग्रवाल सहित पूरी टीम मौजूद रही। विद्यालय के निदेशक ओम प्रकाश सिंह ने कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ भारी संख्या में छात्राएं उपस्थित रही। प्रधानाचार्य ने बताया कि कौशल केंद्र में नियमित परीक्षण सत्रों का संचालन किया जाएगा, जिससे छात्राएं सिलाई कढ़ाई में दक्ष होकर रोजगार के नए मार्ग तलाश सकेंगी। इस पहल से क्षेत्र की छात्राओं में उत्साह देखा गया और सभी ने इस केंद्र को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम करार दिया।